रात के 11 बज चुके थे। दिल्ली की ठंडी हवा में आर्या अपनी बालकनी में बैठी कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। कॉलेज से लौटे उसे कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन दिमाग में अब भी वही एक चेहरा घूम रहा था, रायन। रायन नया एडमिशन लिया हुआ स्टूडेंट, रहस्यमयी आंखें और ऐसा सन्नाटा जो उसके चारों ओर किसी जादू की तरह फैला था। क्लास में किसी से बात नहीं करता, हमेशा किताबों में गुम रहता। लेकिन जब उसकी नजर आर्या से टकराई थी, कुछ तो बदल गया था। उसी पल अचानक दरवाजे की घंटी बजी। आर्या चौंक गई। इतनी रात को कौन? दरवाजा खोला तो देखा, नीचे फर्श पर एक खत पड़ा था, पुरानी कागज की चिट्ठी जिस पर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो कल शाम 6 बजे पुराने चर्च के पास आना। कोई अपना आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये मजाक है या कोई खतरा, पर अंदर से एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। दिल कह रहा था ये खतर रायन से जुड़ा है। वो रात आंखों में गुजरी। सुबह होते ही आर्या ने तय कर लिया, वो जाएगी चाहे जो भी हो। लेकिन उसे क्या पता था, वो मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का दरवाजा खोल देगी। शाम के 6 बजे ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे। आर्या अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए पुराने सेंट पीटर चर्च के पास पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी दीवारें, झूलता हुआ पुराना क्रॉस और दूर जलती एक मोमबत्ती, मानो किसी रहस्य का पहरेदार हो। वो चारों ओर देखने लगी। कौन है यहां? उसने पुकारा। फिर अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। दरवें क्या? आर्या। आर्या पलटी। सामने रायान खड़ा था, काले कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, आंखों में गहरी बेचैनी। तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्या ने हैरान होकर पूछा। रायान मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान ने दर्द था। तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि तुम आई। हर कोई नहीं आता जब सच्चाई बुलाती है। कौन सी सच्चाई? आर्या ने पूछा। रायान ने धीरे धीरे जेब से पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक छोटी बच्ची थी, बिल्कुल आर्या जैसी। ये तुम हो? रायान ने कहा। आर्या ने कांपते हुए फोटो ली। लेकिन ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है, तुम्हारे पास कैसे आई? रायन चुप रहा कुछ पल, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे अतीत का एक हिस्सा मेरे अतीत से जुड़ा है। आर्या की सांसें रुक सी गईं। तुम कहना क्या चाहते हो रायन? रायन की आंखें अब नम थीं। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे पापा ने 15 साल पहले बचाया था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो उन्होंने तुमसे कभी नहीं बताया। आर्या के अंदर सैकड़ों सवाल गूंजने लगे। उसके पापा, रायन और वो रहस्यमयी खत। अब सब कुछ धुंधला हो गया था। लेकिन एक बात साफ थी, अब ये कहानी सिर्फ इश्क की नहीं, सच्चाई की तलाश की भी थी। रायन कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में अतीत की परछाइयां झिलमिला रही थीं। आर्या ने धीरे से कहा, क्या हुआ था उस रात रायन? मेरे पापा ने क्या छुपाया था? रायन ने गहरी सांस ली और बोला, 15 साल पहले मैं बस एक 8 साल का बच्चा था। मेरे पापा एक ज्वेलरी कंपनी में काम करते थे। एक रात वहां चोरी हुई और उसी रात मेरे पापा पर इल्जाम लग गया। क्या? आर्या चौंक गई। रायन ने सिर झुका लिया। लोगों ने कहा कि मेरे पापा ने ही चोरी की है, लेकिन सच ये था किसी और ने उन्हें फंसाया था। और जब सब कुछ खत्म हो गया, तभी तुम्हारे पापा आए। उन्होंने मुझे उस अंधेरे से निकाला। आर्या के होंठ कांपने लगे। मेरे पापा ने तुम्हें बचाया? रायन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने मुझे अपने घर में छिपाकर रखा कुछ दिनों तक। लेकिन फिर एक रात वो कहीं गए और कभी लौटे नहीं। आर्या के दिल पर जैसे बिजली गिरी। मतलब तुम जानते हो मेरे पापा के गुम होने का कारण? रायन की आंखें डबडबा गईं। जानता हूं, पर सब नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उन्होंने जाने से पहले कहा था, अगर कभी कुछ हो जाए तो आर्या तक ये सच जरूर पहुंचा देना। आर्या के हाथ कांपने लगे। उसका दिल डर, दर्द और कुलझन से भर गया था। उसने धीरे से पूछा, रयान, तुम ये सब अब क्यों बता रहे हो? रयान की आवाज धीमी हो गई। क्योंकि कोई तुम्हारे पीछे है, आर्या। वही लोग जिन्होंने मेरे पापा और तुम्हारे पापा दोनों को फंसाया था। आर्या की सांस रुक सी गई। वो पीछे मुड़ी, लेकिन चर्च के बाहर का सन्नाटा अब डरावना लग रहा था। दूर एक परछाई हिल रही थी। कोई उन्हें देख रहा था। रायन और आर्या चर्च के बाहर खड़े थे। हवा में ठंडक थी,
लेकिन आर्या के माथे पर पसीना झलक रहा था। वो परछाई धीरे धीरे करीब आ रही थी। रायान कोई हमारा पीछा कर रहा है, आर्या ने फुसफुसाते हुए कहा। रायान ने तुरंत उसका हाथ थामा। अंदर चलो, जल्दी। दोनों चर्च के भीतर भागे। अंधेरे में जलती मोमबत्तियों के बीच पुरानी बेंचों की आवाज गूंज उठी। रायन ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई। थक 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 कदमों की आवाज पास आ रही थी। अचानक धड़ाम, एक पत्थर खिड़की से अंदर फेंका गया और कागज का टुकड़ा उनके पैरों में गिरा। आर्या ने कांपते हुए उसे उठाया। जो अतीत खोदते हैं उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रायन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, जो भी है अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। रायन ने चारों ओर देखा और अचानक दीवार के पीछे रखी एक पुरानी लकड़ी की संदूक पर नजर पड़ी। संदूक पर धूल जमी थी, लेकिन ताले पर RS लिखा हुआ था। ये क्या है? आर्या ने पूछा। रायन ने ताला तोड़कर संदूक खोला। अंदर से एक डायरी निकली, पुरानी, पीली पड़ चुकी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, राघव शर्मा 2009। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरे पापा की लिखावट है। रायन ने डायरी खोली। अंदर लिखा था, अगर ये डायरी कभी आर्या तक पहुंचे तो समझ लेना। मैंने जो देखा वो किसी को नहीं दिखाना चाहिए था। पन्ने के बीच में एक नाम लिखा था, विक्रम खन्ना, और नीचे ज्वेलरी कंपनी का असली मालिक। रायन की आंखें चौड़ी हो गई। विक्रम खन्ना, यही वो आदमी है जिसने मेरे पापा को फंसाया था। और तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अब बहुत जान लिया तुम दोनों ने। गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोलियों की आवाज ने चर्च की खामोशी को चीर दिया। कांच टूटने की आवाज के साथ मोमबत्तियां बुझ गईं। आर्या चीख पड़ी, रायन। रायन ने उसे जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। एक गोली उसकी बाह को छूते हुए निकल गई। खून की धार बह निकली। रायन, तुम्हें लगी है, आर्या ने कांपते हुए कहा। रायन ने दर्द सहते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, डायरी उठाओ और भागो, जल्दी। लेकिन आर्या नहीं भागी। उसने अपने दुपट्टे से रायन का घाव बांधते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर से ज्यादा प्यार झलक रहा था। पहली बार रायन ने उसे इतनी पास से देखा। वो कांपती हुई, डरी हुई आर्या उसके लिए खड़ी थी। बाहर से किसी की आवाज आई, डायरी हमें दे दो वरना अगली गोली सिर में लगेगी। रायन ने गहरी सांस ली और कहा, वो डायरी ही सबूत है आर्या, उसमें तुम्हारे पापा की मौत का राज है। आर्या के हाथ कांप उठे। क्या मेरे पापा मरे नहीं थे? रायन ने उसकी आंखों में देखा। नहीं आर्या, वो मारे गए थे, और जिसने मारा वो तुम्हारे बहुत करीब है। आर्या की आंखें फैल गई। का क्या मतलब? रायन ने धीरे से कहा, तुम्हारे पापा जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही उनका कातिल है। आर्या ने सिर झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रायन ने उसका हाथ थामा। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जब तक मैंने डायरी में नाम नहीं पढ़ा। आर्या ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? रायन बताओ। रायन ने धीरे से डायरी खोली। अंदर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना मेरा सबसे बड़ा धोखा राजीव मल्होत्रा ने दिया है। आर्या की सांस थम गई। राजीव अंकल वो वही थे जो बचपन से उसके परिवार के सबसे करीबी थे, जो आज भी हर महीने उसकी मम्मी से मिलने आते थे। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से लात मारी। भागो आर्या, रायन ने चिल्लाया। चर्च का दरवाजा जोर से खुला और 2 अंधेरे साए अंदर घुसे। आर्या ने रायन का हाथ कसकर थामा। रायन ने पिस्तौल निकालकर कहा, डर मत, बस मेरे पीछे चलो। दोनों तेजी से बाहर निकले, लेकिन बाहर की सड़क सुनसान थी। सड़क के कोने पर एक कार खड़ी थी। एक अजीब ठंडक उनके अंदर उतर गई। कार से वही आवाज आई जो डायरी में चेतावनी थी, अब तुम दोनों का खेल खत्म। आर्या ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? रायन ने धीरे से कहा, राजीव मल्होत्रा, तुम्हारे पापा का सबसे करीबी दोस्त, और अब वो हमारे पीछे है। कार की पिछली सीट से अचानक गोलियों की बारिश होने लगी। रायन ने आर्या को जमीन पर गिराया और खुद गोलियों से बचते हुए उसे ढकता रहा। अब क्या करेंगे? आर्या ने फुसफुसाया। रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो करना है वही करेंगे जो सही है।
पहले हमें बचना होगा, फिर सच्चाई सबके सामने लानी होगी। दोनों ने गली की ओर भागना शुरू किया, लेकिन तभी राजीव खुद उनके सामने आ गया। आर्या, तुमने क्या कर दिया? वो चीखा। डायरी मेरे पास है और अब सब सच्चाई सामने आएगी। आर्या ने हिम्मत जुटाई और रायान के पास खड़ी हो गई। तुमने मेरे पापा को मारा, राजीव। अब तुम्हें छिपने नहीं मिलेगा। राजीव ने ठाका मारा। तुम सोचती हो तुम तो इसे रोक सकते हो? ये खेल तुम्हारे बस की बात नहीं। और तभी रायन ने तेजी से डायरी की एक पन्नी फाड़कर हवा में उड़ा दी। पन्ने पर लिखा हुआ नाम और सबूत अब सड़क पर गिरा। अचानक राजीव की कार और कुछ लोग आकर उसके पास खड़े हो गए। सारे शहर ने अब इस खेल को देख लिया था। सबूत सबके सामने थे। राजीव के चेहरे पर पहली बार डर झलकने लगा और आर्या ने रयान को देखते हुए धीरे से कहा, तुमने हमें बचा लिया रयान, लेकिन अब ये सच्चाई कितनी मुश्किल है समझ में आ रही है। रयान ने उसका हाथ पकड़ा। हम साथ हैं आर्या, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दोनों को क्या पता था, सच्चाई का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। रयान और आर्या उस सड़क पर खड़े थे जहां राजीव और उसके गुर्गे डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन रयान के मन में अब एक और डर था, उसका अतीत। आर्या ने धीरे से पूछा, रयान, तुम्हारा अतीत क्या है? तुमने अब तक इतना कुछ छुपाया? रयान ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, आर्या, मैं भी उस रात वहां था जब तुम्हारे पापा को फंसाया गया। मैं सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन मैंने वो सब देखा और तब से मैंने ठान लिया मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा सिवाय एक ही इंसान के, और वो तुम हो। आर्या की आंखें नम हो गई। तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों रहते रहे? उसने पूछा। रयान ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पापा की मौत और मेरे अतीत का बोझ तुम पर पड़े। लेकिन अब सब बदल चुका है। तभी डायरी के कुछ पन्ने हवा में उड़ गए। आर्या ने उन्हें उठाया और देखा कि उनमें लिखा था, अगर रायन को भरोसा करना है तो आर्या को सब सच बताना होगा, वरना राजीव की चालें उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगी। आर्या ने रायन की तरफ देखा। हमारे पास और समय नहीं है, हमें राजीव को रोकना होगा। रायन ने हंसते हुए कहा, सही कहा, लेकिन पहले हमें एक सुरक्षित जगह पर जाना होगा। वहां मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारे पापा के राज और मेरा अतीत। दोनों गाड़ी में बैठकर शहर की भीड़ से दूर एक पुराने हवेली की ओर बढ़े। हवेली में घुसते ही रायन ने दरवाजा बंद किया और कहा, अब आर्या, तुम्हें सब सच जानना होगा। लेकिन सच जानने के बाद तुम्हारा इश्क भी कभी वैसा नहीं रहेगा। आर्या ने सांस ली। मैं तैयार हूं रयान, सच चाहे जैसा भी हो, मैं उसके लिए तैयार हूं। रयान ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और हवेली की पुरानी दीवारों के बीच इश्क और सस्पेंस का सबसे बड़ा सच उनके सामने खुलने वाला था। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और ठंडा था। आर्या और रयान दोनों दीवारों पर तंगे पुरानी तस्वीरों को देख रहे थे। हर तस्वीर में कोई न कोई नाम लिखा हुआ था और उनमें से एक नाम बार बार दिख रहा था, राजीव मल्होत्रा। रायन ने धीमे स्वर में कहा, आर्या, राजीव सिर्फ तुम्हारे पापा का ही नहीं बल्कि मेरे पिता का भी दुश्मन था। वो चोरी की रात से ही मेरे परिवार को तबाह करना चाहता था और तुम्हारे पापा ने उसे रोका, तभी वो उन्हें मारने की साजिश रच रहा था। आर्या के हाथ कांपने लगे। तो मतलब ये सब सिर्फ सत्ता और पैसे के लिए था? रायन ने सिर हिलाया। हाँ, और अब उसने हमें भी निशाना बना लिया है। पर अब सब बदल जाएगा। मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो उसने छुपाया था। रायन हवेली के अंदर की एक पुरानी अलमारी खोला। अंदर से कई फोटो, दस्तावेज और गुप्त रिकॉर्ड्स निकले। आर्या ने उन्हें देखते हुए कहा, ये सब सच, राजीव की चालें, सब यहाँ है? रायन ने जवाब दिया, हाँ, और यही सबूत हमें उसका सामना करने का मौका देंगे। लेकिन सच जानने के बाद तुम्हें शायद मुझसे और भी ज्यादा भरोसा करना होगा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। रयान, मैं डर रही हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारे साथ चाहे जो भी हो। रयान ने उसकी हथेली थाम ली और धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इश्क हमें कमजोर नहीं बनने देगा। लेकिन सच में दर्द और सस्पेंस दोनों हैं। तैयार रहो। तभी हवेली के बाहर अचानक एक कार रोकी गई।
कार की लाइटों में राजीव का चेहरा चमक रहा था। वो मुस्करा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में खतरनाक साजिश झलक रही थी। राजीव ने अपने हाथ में एक पुराना मोबाइल उठाया और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म, आर्या और रायान। जो भी है, अब मैं तय करूंगा कि कौन बचेगा और कौन नहीं। आर्या और रायन दोनों की धड़कनें बढ़ गई। सच्चाई अब सामने थी, लेकिन खतरा भी उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। हवेली के बाहर राजीव की कार रुकी थी। उसकी आंखों में आग थी और उसके हाथ में पिस्तौल चमक रही थी। आर्या और रेयान ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि सुनाई दे रही थी। राजीव ने गहरी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सबूत मेरे पास है और तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में। रायन ने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम जो भी करोगे, सच कभी छिपता नहीं। डायरी और सबूत अब जनता के पास है। तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। राजीव ने ठहाका मारा। तुम समझते हो तुम जीत सकते हो? मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें फंसाऊंगा। आर्या, तुम्हारे पापा की मौत सिर्फ शुरुआत थी और रायन, तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा राज भी अब सामने आएगा। तभी हवेली की एक खिड़की से अचानक सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस! राजीव का चेहरा डर और क्रोध में बदल गया। उसने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन रायान ने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। आर्या ने धड़कते दिल से रायान का हाथ पकड़ा। तुमने हमें बचा लिया, रायान। ये सबूत और सच अब सुरक्षित हैं। राजीव को पुलिस ने हवेली में घेर लिया। वो चीखते हुए पकड़ाया गया और तभी रायन ने आर्या को धीरे से देखा। अब तुम्हें सब सच पता है, तुम्हारे पापा के राज, मेरे अतीत और राजीव की चालें। पर सच में मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे लिए सच्ची रही है। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। मैं जानती हूं, रायान, और अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हर कदम सच्चाई और सस्पेंस का ये दौर खत्म हुआ था, लेकिन दोनों जानते थे इश्क का खेल उनके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। हवेली के अंदर सब कुछ शांत था। राजीव अब पुलिस की गिरफ्त में था और उसकी चालें अब सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन आर्या और रायान जानते थे, सच्चाई सिर्फ बाहरी दुश्मन तक ही सीमित नहीं थी। रायान ने आर्या की तरफ देखा और कहा, आर्या, अब मैं तुम्हें वो सच बताऊं जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पापा को बचाने के बाद मेरे परिवार ने मुझसे दूरी बना ली। मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ा, लेकिन तुम्हें देखकर मैंने जाना कि इश्क भी कभी कभी अकेलेपन से जीत सकता है। आर्या की आंखों में आंसू थे। रायान, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूं और अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। रायान ने उसे पास खींचा और धीरे से कहा, लेकिन सच में इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि तुम्हारा पापा और मेरा पिता, दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि राजीव सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे इश्क की परीक्षा भी बन जाएगा। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, तो अब परीक्षा खत्म हो गई। रायन ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, और अब हम अपने इश्क की जीत मना सकते हैं। कोई धोखा नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस हम दोनों। दोनों ने हवेली की छत पर चढ़कर आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे उनकी नई जिंदगी और प्यार का स्वागत कर रहे हों। आर्या ने रायान की आंखों में देखा। हमने सब सच देखा, सब दर्द सहा, लेकिन हमारी मोहब्बत अब और मजबूत हो गई है। रायान ने उसका हाथ थामा। सच में आर्या, कोई भी अंधेरा, कोई भी खतरा हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम साथ हैं हमेशा। और इस तरह इश्क का रहस्य खुल गया। राज, सस्पेंस और धोखे के बाद आर्या और रायान का प्यार जीत गया और उन्होंने अपने इश्क की नई शुरुआत की। द एंड।